एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्टेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था अभी, लेकिन वहाँ रेडियस अलग थी, यहाँ पर रेडियस अलग है। ठीक है, 60 डिग्री का ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर भी 60 डिग्री का ही था। फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। वहाँ पर माइनर का तो हमें निकालना था, लेकिन यहाँ पर उसने मेजर के लिए भी बोल दिया है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो वहाँ पर हमने माइनर सेगमेंट का एरिया तो निकाला था, यहाँ पर भी माइनर का तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ पर उसने बोल दिया कि मेजर का भी निकाल लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू ये लेनी है और √3 को 1.73 लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम इसके। देखो हमें पता है ये जो सर्कल है इस तरीके से है और जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर की, और जो कॉर्ड है, कॉर्ड कौन सी होती है, इस तरीके से ये कॉर्ड हो गई, और कॉर्ड में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया ये वाला निकालना है, और मेजर वाले में ये वाला पूरा आ जाएगा, ये सारा, ये ट्रायंगल वाला भी सारा इंक्लूड हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो देखो माइनर का हम देखते हैं पहले कैसे निकलेगा। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हमें पता है किस तरीके से करते हैं हम इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना, सेक्टर माइनस में क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये नाम देते हैं हम, ये ए बी कॉर्ड थी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ए ओ बी का एरिया। ठीक है, देखो इसको मैं दोबारा से अगर आपको समझाऊँ ये कहानी, ये इस तरीके से थी, ये कॉर्ड है और ये एंगल सब टेंड हो रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाला अगर हमें एरिया चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है, ये सेक्टर, ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे ये वाला ट्रायंगल का एरिया, तो ये वाला बच जाएगा सिर्फ, या नहीं, तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी में 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, और इक्विलेटरल ही है। क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर ये अलग से करके भी बताया था। ठीक है, तो ये इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें ही कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए √3/4 a² हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पर ही आपको ये बताऊँगा इसमें प्रूफ। देखो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ बी में, देखो ज़रा ये कितनी सेंटीमीटर की रेडियस थी, ये 15 है, ये भी कितना है, 15 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है। क्या कहानी है, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। ठीक है, रेडियाई क्यों लिखते हैं, दो रेडियस को रेडियाई लिख देते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से एंगल 1 एंगल 2 इक्वल होगा। कौन सी एंगल 1, ये एंगल 1 मान लिया, ये एंगल 2 मान लिया। क्या लिखोगे यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है, इस तरीके से ही लिखते हैं हम ये। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो अब देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में ये ऊपर वाला 60 डिग्री इज इक्वल टू में कितना होता है, 180 डिग्री। कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिखना है आपको पेपर में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये इक्वल है। और एंगल 1 2 ऑफ एंगल 1 हो गया, और 180 माइनस में ये 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा इधर, ये 120, और 2 ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 कितना आ गया, ये 120/2 कितना आ गया, 60। तो एंगल 1 60 डिग्री है, तो यही एंगल 2 भी है। ठीक है, तो एंगल 1 2 60 डिग्री हो गया, और ये वाला ऊपर वाला तो 60 डिग्री था ही, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो गया। और एंगल O इज़ ऑल्सो 60 डिग्री, सो ट्रायंगल AOB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है इतनी बात, ये जो मैंने लिखा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए मैं एरिया जो होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP निकाल सकता हूँ। वो कितना होगा आपके पास, √3/4 a², ये ले सकते हैं अब। ठीक है, तो देखो अब यहाँ चलते हैं हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, क्या था ये, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए बताओ ज़रा, फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, θ/360 मल्टीप्लाई में πr² माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज़ √3/4 a²। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा। ए क्या है यहाँ पर, साइड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो साइड में आप कहोगे कि ये वाली साइड तो पता ही नहीं है हमें, ये वाली, लेकिन जब हमने एंगल इक्वल कर दिए तो हमें पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड भी तो सारी इक्वल ही होंगी। ये 15 तो ये भी क्या है, 15 ही है। ठीक है, तो साइड इक्वल ही है। ठीक, तो थीटा इसमें हमें पता है कितना है, 60 है, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, पॉइंट हटाकर 100 लगा देंगे। आर कितना था इसमें, 15, तो 15 × 15
माइनस में √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है, ये 4, ए है 15 तो 15 इंटू 15 हो गया ये भी, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से करना मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6 और ये 157 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 15 5 ज़ा 75, 75 को जब आप 157 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 11775 कर लेना मल्टीप्लाई, और डिवाइड में 100 है माइनस में। अब देखो ये 1.73 है ना, इसका पॉइंट हटा के मैं यहाँ 100 लगा दूँ, इससे देखो इजी क्या हो जाएगा। देखो 15 15 हमें पता है कितना होता है, 225 होता है। 225 को 173 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 38925 डिवाइड बाई 4 और साथ में ये 100 भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो आ जाएगा 11 7 पॉइंट में 75, 100 हटा देंगे माइनस में। अब 38925 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये आपके पास आएगा, करके देख लेना, 9731 पॉइंट में 25 और डिवाइड में है 100। अब ये 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 117 पॉइंट में 75 माइनस में 97 पॉइंट 2 शिफ्ट इधर होगा, 3125 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको माइनस जब आप करोगे इस तरीके से 117 पॉइंट में 75, 97 पॉइंट में 3125, देखो ये आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 7 में से 3 गया 4, ये 0 एंड 11 में से 9 गया, कितना होगा आपके पास 2 होगा। तो ये आ गया आपके पास देखो 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आंसर हो गया एक तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब देखो कई जगह क्या करेंगे बच्चे, इसको 97.31 तक ले लेंगे, ठीक है, 25 नहीं लेते, जैसे कि जब हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 2 डिजिट तक तो 31 तक भी लेते हैं कई बच्चे, तो उसमें आंसर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसमें यहाँ 20.44 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो भी, क्योंकि आपने उसको राउंड ऑफ कर दिया 2 डिजिट तक, बाकी के ये 2 डिजिट नहीं लिए, तो भी 20.44 जो आंसर आएगा वो भी सही है, ठीक है। ये बिल्कुल वही आंसर है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन 20.44 भी आएगा जिनका, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। देखो उसके बाद उसने क्या बोला है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए भी पूछा है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सिंपल है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, देखो जैसे मैं इसको दोबारा बनाऊँ, यहाँ पर ये है माइनर सेगमेंट और ये वाला क्या है पूरा मेजर, समझ रहे हो। तो अगर इस पूरे सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो यही नहीं बचेगा, तो इसमें हम डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी हमने निकाला है, कितना आया है ये 20.4375। अब देखो पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 लेनी है, डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, पॉइंट हटेगा तब, ठीक है। और आर कितना है इसमें 15 है, तो यहाँ 2 बार 15 करते हैं और माइनस में 20.4375 तो है ही। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में इनको कट मत किया करो, देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और 100 की वजह से पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 15 15 हमें पता है 225 होता है, और 225 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब 314 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 70650 डिवाइड बाई 100। मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा सभी को, ठीक है ना, कर ही लोगे। तो यहाँ पर मैं इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो यहाँ ये क्या होगा, देखो 70650 है और अपॉन में 100 है, तो 100 है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, 706 पॉइंट में 50 माइनस में 20.4375। अब इसको यहाँ मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, देखो 706.50 में से 20.4375 माइनस करेंगे तो देखो 0 0 यहाँ लगा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ भी क्या बचा 9, 9 में से 3 गया, कितना होगा आपके पास 6, और ये 4 में से 4 गया 0 पॉइंट, और यहाँ पर कितना बच गया ये 6, और 10 में से 2 गया, कितना होगा 8, और यहाँ कितना बच गया 6, तो ये आ गया आपके पास 686, यहाँ मैं कर देता हूँ 686.0625। और जैसे मैं आपको बता रहा था जिन्होंने यहाँ पर ये 2 डिजिट तक लिया होगा तो यहाँ 20.44 आएगा, तो यहाँ भी उनका 20.44 आएगा, तो उनके लिए जो आंसर बनेगा इसमें वो आ जाएगा 686.07 आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वो यहाँ पर 20.44 माइनस करेंगे इसमें से, तो 686.07 उनका आंसर होगा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल वही आंसर है जो कि आपकी बुक में मैच करेगा, ठीक है। तो अगर आप फुल डिजिट करेंगे पूरा बुक में जो आंसर है वही मैच होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करना है, आप लोग 2 डिजिट तक भी ले सकते हो इसको और इस तरीके से भी आंसर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20.44 माइनर सेगमेंट के लिए भी आ सकता है और मेजर सेगमेंट के लिए 686.07 जिनका आएगा वो भी आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।